नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें पेपर टू एसएसटी के क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे। अब आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। ये पेपर जून 2013 का पहला पार्ट है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे हुए हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक और वैधता। किसी भी मापक उपकरण के लिए क्या उपयोगी है? तो सबसे ज्यादा होगी वैलिडिटी। वैधता में विश्वसनीयता आ जाता है, वस्तुनिष्ठता, मापक सभी आएगा। हम उसकी वैलिडिटी देखते हैं, वैधता देखते हैं कितनी ये वैलिड है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, थर्स्टन ने और लिंकर्टन थर्स्टन और लिंकर्टन ने निम्नलिखित किसके मापन से संबंधित बुद्धि बुद्धि की शब्द विनय महोदय ने दिया था। एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा था, बुद्धि शब्द किसने दिया है? विनय महोदय ने दिया था। अभिवृत्ति अभिवृत्ति जो है थर्स्टन और लिंकर्टन ने थर्स्टन ने 1927 ईस्वी में अभिवृत्ति को तुलना के द्वारा तुलना करके मापा, जबकि लिंकस्टन ने 1932 ईस्वी में अभिवृत्ति को अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड को योगात्मक रूप से मापा योगात्मक रूप से मापा। तो थर्स्टन और लिंकन ने किस पे मापा था? अभिवृत्ति के रूप में मेजरमेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन आएगा? क्वेश्चन नंबर 3, देखो, उत्सुकता उत्सुकता को कहते हैं क्यूरियासिटी, यानी जानने की जिज्ञासा। यह सीखने की जिज्ञासा सीखने की जिज्ञासा को हम क्या कहते हैं? उत्सुकता कहते हैं। निम्न में से किसका कंपोनेंट है सृजनात्मक क्रिएटिव? सही है, अभिप्रेरणा, बुद्धि और रुचि। अगर आपकी क्रिएटिव सोच है तो इंटरेस्ट भी आएगा, मोटिवेट भी होगे, आपकी बुद्धि भी काम करेगी। तीनों चीज इसी क्रिएटिव सृजनात्मक में उपस्थित है, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर आया, सॉरी, ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं पूछा? नहीं का मतलब आपसे पूछा है कौन इसमें गलत है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता। मितव्ययिता माने होता है कम खर्चीला, मितव्ययी माने होता है कम। तो मितव्ययिता का मतलब होता है कम खर्चीला। तो सृजनात्मक सील का ये फुल क्वालिटी नहीं होती है। मितव्ययिता नहीं होता है, कम खर्चीला मतलब कम सोचने वाला नहीं होता है। गैमने ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गैमने तो अधिगम का श्रेणी क्रम सही है, अधिगम का सिद्धांत, प्रबंधन, मूल्यांकन ये नहीं है। अधिगम यानी लर्निंग सीरीज की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि के संबंध में क्या सत्य है? क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि लब्धि को कहते हैं IQ।
IQ इज इक्वल टू MA अपान में CA इंटू 100। IQ जो मेजरमेंट करते हैं वह किसी भी बच्चे का अपने के बराबर या अपने से बड़े या अपने से छोटे का कंपेयर करके करते हैं, तुलना करके करते हैं। तो इस आदमी का अगर हमें आईक्यू निकालना है तो इसके बराबर एज का, इससे बड़े वाले एज का, इससे छोटे वाले एज के साथ हम कंपेयर करते हैं, तब हम आईक्यू देते हैं। MA फॉर मेंटल एज, CA फॉर क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के रेशियो में 100 का मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो आपको बुद्धि लब्धि आ जाता है। बुद्धि लब्धि किससे सत्य है? बुद्धि लब्धि बौद्धिक आय में व्युत्क्रमी, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। कालानुक्रमिक आय में प्रत्यक्षतः, कालानुक्रमिक आय में व्युत्क्रमी संबंध। देखो यहाँ पे है कालानुक्रम आय में व्युत्क्रमी संबंध। कालानुक्रम आय यही मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में उल्टा संबंध होता है। तो IQ इज इक्वल टू MA अपान में CA। क्वेश्चन नंबर 7, करा है 16 PF का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? यह पर्सनालिटी के लिए किया जाता है। पर्सनालिटी जो के मापन के लिए 16 PF पॉइंट होते हैं, धब्बे होते हैं, काले धब्बे होते हैं, इसके लिए मापन किए जाते हैं। तो ये व्यक्तित्व के लिए होते हैं, पर्सनालिटी के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का तरल मोचक मॉडल किसने दिया? कैटल, विल्फोर्ड, स्पीयर और जे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बुद्धि के दो रूप है किसने दिया है? कैटल ने दिया है। एक को कहा था तरल बुद्धि और एक को कहता था ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो होती है वह चिंतन, लॉजिक, तर्क करने से आती है। ठोस बुद्धि जो आती है वह प्रशिक्षण और कार्य करने से आती है। तो कैटल ने कहा था कि बुद्धि दो तरह से होती है, एक तरल लिक्विड की तरह जिसमें हम चिंतन और तर्क आते हैं, एक ठोस बुद्धि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को प्रशिक्षण देते हैं, उससे उसकी बुद्धि। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान हो सकता है, सभागार, घर, विद्यालय, कक्षा का वातावरण। देखो खेल का मैदान, सभागार, घर, ये विद्यालय और कक्षा का वातावरण। जो विद्यालय है, जो क्लास का वातावरण है, उसे बालक के संज्ञानात्मक विकास सीखने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 10, मोटिवेशनल स्रोत कौन है? मोटिवेशन अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो दिया था अब्राहम मास्लो ने दिया। इसे पद सोपान भी कहते हैं, हायरार्की दिया था। और जो आदमी मोटिवेट होता है किसके लिए होता है? नीड्स होती है, आवश्यकता होती है। आदमी जो है जो मोटिवेट होता है वो किसके लिए? आवश्यकता, हमें नीड है, जरूरत है, तब हम क्या करते हैं? मोटिवेट हो गए। और ये सब इसके पार्ट है, आवश्यकता के पार्ट है। तो मोटिवेशन के लिए क्या होना चाहिए? नीड्स होना चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहते हैं। सीखना जो है क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। सीखना कैसे होता है? अभ्यास के कारण होता है, प्रैक्टिस के कारण होता है। अब प्रैक्टिस करेंगे आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है? संबंधित नहीं है। नहीं मतलब आपसे गलत पूछा हुआ है। स्मृति से पहचान है, धारणा है, पुनर्स्मरण है, फीलिंग नहीं है।
अनुभव करना ये मेमोरी में नहीं, ये एटमस तुरंत होता है, आप फीलिंग करते हैं। तो गलत पूछा है इसलिए ये डी है। मास्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, यानी आवश्यकता का पद सोपान का सिद्धांत। आवश्यकता का पद सोपान का सिद्धांत। आवश्यकता का पद सोपान का सिद्धांत को मोटिवेशनल थ्योरी कहते हैं। अवश्य क्वेश्चन नंबर अगला, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व सबसे बेहतर होती है? सत्तावादी नेतृत्व गलत होगा। सत्तावादी का मतलब होता है सारी सत्ता उसके हाथ में है, केंद्र में है, ये गलत होता है। प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक जो है हमेशा सही होता है। लोकतांत्रिक में सभी बच्चों को बोलने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है, लोकतांत्रिक है, प्रश्न रखने का अधिकार है, इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है प्रजातांत्रिक लीडरशिप। मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु कहलाता है। शैफर, हेल्फील्ड और इसके बाद ड्रेवर, ऐसे को हम कहते हैं। इसलिए आज हम लोग 15 क्वेश्चन देखे, फिर हम लोग 15 क्वेश्चन फिर कभी देखेंगे। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।